नमस्कार दोस्तों। पता नहीं आप में से कितने लोग अखबारों को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। अखबारों में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या किसी पन्ने पर छपी हुई खबर को भी पढ़कर उसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जब भी कोई अखबार पढ़ता हूं तो मैं बहुत बारीकी से छोटी खबरें या डबल सिंगल कॉलम की जो खबरें कहीं छपी होती है उस पर भी नज़र रखता हूं और उसके मायने समझने की कोशिश करता हूं। अब जब G20 समिट खत्म हो गया, ढोल नगाड़े गाजे बाजे उत्सव सब कुछ देश ने 3 दिनों तक चैनलों पर लगातार 24 घंटे अनवरत कवरेज देखा। सारे राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश में लौट चुके हैं, शांति जैसा माहौल बन गया है। तब अखबारों में 2-3 अखबारों में एक खबर मुझे छपी हुई दिखी है और मुझे लगा उस खबर पर बात करनी ज़रूरी है। हालांकि हर अखबार के 2 या 3 अखबार में भीतर के पन्नों पर छपी है, एक अखबार में कल भी छपी थी। वो खबर क्या है? और ऐसी खबरें मुझे चिंतित कई बार करती है, इसलिए या कहूं कि मुझे रिएक्ट करने को मजबूर करती है, इसलिए मैं उस पर अपनी बात रखता हूं। जैसे एक खबर कल हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी और इस खबर के दूरगामी परिणाम, इसके बारे में भी मैं सोचने लगता हूं, तो लगता है कि आपको बताया जाए। कल हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी थी, VHP प्लान्स यात्राज इन 5 लाख विलेजेज। VHP विश्व हिंदू परिषद एक यात्रा प्लान कर रही है जिसे 5 लाख गांव तक पहुंचना है। छोटी सी खबर हिंदुस्तान टाइम्स में कल छपी थी, वो कतरन काट के मैंने कल ही रखी थी, लेकिन कल चूंकि जो बाइडेन और बाकी चीज़ों पर बात करने लगा तो इस पर वीडियो नहीं बनाया, शाम को कुछ व्यस्तता भी हो गई। आज फिर इंडियन एक्सप्रेस में खबर दिखी, अंदर के पन्ने पर, एक्सप्रेस मेरे सामने है जो 7 नंबर पेज पर, फिर अंदर एक खबर, वही खबर अलग हेडिंग से एक्सप्रेस में दिखी। VHP प्लान्स शौर्य जागरण यात्रा टू रेज धर्म योद्धास। हेडिंग क्या है? VHP शौर्य जागरण यात्रा प्लान कर रही है धर्म योद्धा बनाने के लिए, या धर्म योद्धाओं की जमात बनाने के लिए, या धर्म योद्धाओं का ग्रुप बनाने के लिए। तो खबर मैंने पढ़ना शुरू किया, कुछ बातें वही है जो कल हिंदुस्तान टाइम्स में है और एक्सप्रेस में कुछ नई जानकारी है। ये धर्म योद्धा, जिन्हें इंग्लिश में आप रिलीजियस वॉरियर कह सकते हैं, VHP अब धर्म योद्धा और रिलीजियस वॉरियर बनाना चाहती है। VHP क्या है? VHP विश्व हिंदू परिषद संघ और बीजेपी से जुड़ा हुआ संगठन है। विश्व हिंदू परिषद का इतिहास क्या है? विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम जन्मभूमि के आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाते 1992 में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा जो गिराया गया था, जिस ढंग से, उस ढांचे को गिराए जाने में जिन संगठनों की अहम भूमिका थी उसमें विश्व हिंदू परिषद भी थी, बजरंग दल भी था और कुछ हिंदुत्ववादी संगठन थे। और जिस दिन ढांचा गिराया गया था उस दिन वहां बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और तमाम ऐसे लोग मौजूद थे। VHP के उस समय के सबसे बड़े नेता अशोक सिंघल और बजरंग दल के विनय कटियार। वो कहानी अभी हमारी इस खबर का विषय नहीं है, लेकिन ये सब हुआ था। अब क्या है इस खबर में और क्यों कहा कि इसके दूरगामी नतीजे होंगे और कुछ मकसद है अगर विश्व हिंदू परिषद ऐसा कुछ कर रही है प्लान। तो प्लान ये है जो हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है, और ये इसको जोड़कर देखिएगा कि 4 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना है और एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और ठीक 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। ये मानकर चलिएगा कि बीजेपी में बेचैनी है, खदबदाहट है, क्योंकि 28 दलों का एक मोर्चा बीजेपी को चुनौती देने के लिए मैदान में रणनीति बना रहा है। अब एजेंडा तो बनाना है और देश में एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाना है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े हैं, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है, लोगों को हिंदुत्व की पिच पर लाना है, लोगों के भीतर वो जो चिंगारी है उसको सुलगाए रखना है। उस सुलगाए रखने के लिए इस तरह के एजेंडे को लगातार बहुत फोर्सफुली आगे बढ़ाना है, ताकि लोग एक बार फिर से चुनाव आते आते सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर सामने आ जाएं, जो हिंदूवादी जो वोटर हैं या जिन्हें बीजेपी अपना वोट बैंक मानती है, और देश में हिंदू मुसलमान का ऐसा माहौल बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में अयोध्या में जो मंदिर बना है उसकी शुरुआत होनी है, उद्घाटन होना है। अमित शाह त्रिपुरा में ये ऐलान कर चुके हैं। और इस बीच छिटपुट खबरें आई है, कई ऐसे लोगों को अंदेशा है
कि राम मंदिर के उद्घाटन के पहले, उद्घाटन के वक्त या उद्घाटन के बाद देश में तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, ऐसी कोई पटकथा लिखी जा सकती है। सतपाल मलिक भी काफी कुछ बयान दे चुके हैं, लेकिन एक अहम बयान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का आया, कल ही आया, जो जलगांव में उन्होंने कहा, और ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि सरकार राम मंदिर उद्घाटन के लिए बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है और उनकी वापसी यात्रा पर गोधरा जैसी घटना हो सकती है। राम मंदिर का उद्घाटन, जैसा कि मैंने बताया, कि जनवरी में होना है, और ये उद्धव ठाकरे का कहना कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकार बसों में, ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को ले जा सकती है और वापसी लौटने पर ऐसी घटना हो सकती है। पता नहीं उनके कहने का यह आशय क्या था, अंदेशा क्यों है, लेकिन इस तरह की बात सतपाल मलिक भी कह चुके हैं। 2, 3, 4, 5 इंटरव्यू में सतपाल मलिक भी कह चुके हैं, और शायद प्रशांत भूषण भी कह चुके हैं। अब इसकी सत्यता या इस खबर का, इस आशय की जो दावे हैं, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। ये सरकार जांच करे या सरकार सतर्क और सचेत रहे। लेकिन सवाल तो यह है कि तैयारी बहुत बड़ी हो रही है। जिस तैयारी का जिक्र करने जा रहा हूं, देश के 5 लाख गांवों से यात्राएं निकालने की तैयारी, तो मकसद कुछ तो है। बहरहाल वापस लौटते हैं उस खबर पर जिसको लेकर मैंने बात की। तो अब एक खबर जो हिंदुस्तान टाइम्स में कल थी और वीएचपी के नेताओं के हवाले से थी, जिसमें कहा गया कि 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शौर्य जागरण यात्रा होगी। अब ऐसी यात्राओं के मकसद को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मकसद क्या है? उस यात्रा का मकसद यह है, शौर्य जागरण यात्रा का, जो एक्सप्रेस में आज है विस्तार से, उसमें है कि हिंदू समाज को जागृत करना, ऐसे जैसे देश में हिंदू समाज जागृत ही नहीं है, जागृत करना, उनमें फिर से ऊर्जा भरना। मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं जो एक्सप्रेस में छपी है खबर। लव जिहाद के मुद्दे पर संगठित करना, धर्म परिवर्तन के मामले पर उनमें कुछ भी, उनके भीतर कुछ संचार करना, और घर वापसी और सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना, यह मकसद है। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, यह एजेंडा है। लेकिन इसके साथ यात्रा है जो 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक निकलेगी। नवंबर के आखिर में चुनाव है, इसको उससे जोड़कर देखिएगा। और जनवरी में जाहिर है राम मंदिर का उद्घाटन, जो मैंने कहा। वीएचपी नेताओं के हवाले से कहा गया इंडियन एक्सप्रेस में कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले देश भर में ये यात्राएं होंगी और इसकी विस्तार से प्लानिंग की जा रही है। ये एक्सप्रेस में है, और उसी में कहा गया है कि हम सिर्फ लोगों को जागरूक ही नहीं करेंगे, बल्कि युवाओं के ऐसे ग्रुप बनाएंगे जो धर्म विरोधी गतिविधियों को डील करेंगे। यात्राओं के दौरान पब्लिक मीटिंग होगी और उसमें सनातन धर्म पर चर्चा होगी। मतलब पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे, सनातन पर चर्चा होगी। हर घर से मिट्टी के 5 दिए लिए जाएंगे जिन्हें अयोध्या लाया जाएगा। इस तरह की खबर एक्सप्रेस में है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो एक्सप्रेस ने छापी है कि धर्म योद्धा बनाएगी वीएचपी रिलीजियस वॉरियर, और रिलीजियस वॉरियर्स के ग्रुप बनाएगी। अब सोचिए कि देश के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, देश के लिए जरूरी मुद्दे क्या हैं, प्रधानमंत्री मोदी किन मुद्दों पर देश के मंच से बात करते हैं, या देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी बात भारत की छवि क्या पेश करने की कोशिश होती है। अभी राजघाट पर थे ना प्रधानमंत्री मोदी, जब तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने जो G20 के जितने लीडर्स आए थे वो गए थे। तो एक तरफ वो चेहरा है और दूसरी तरफ चुनाव के पहले तैयारी है। बीजेपी के नेता कह सकते हैं इसमें हम कहीं नहीं, लेकिन सबका मालिक एक है। बहरहाल इसमें मकसद क्या है? मकसद यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के पहले देश में फिर से एक उस तरह का तनाव का माहौल बनाना या हिंदुत्ववादी ताकतों को जागृत करना, ऐसा माहौल, ऐसी पिच तैयार करना, ऐसा नैरेटिव तैयार करना कि क्योंकि राम मंदिर से जो इन्हें फायदा लेना था राम मंदिर के मुद्दे पर वो ले चुके। 91 में भी यात्रा निकली थी आडवाणी की, उसके बाद से लगातार, हालांकि उसके पहले से मुद्दा बीजेपी का था राम मंदिर का, लेकिन उसके बाद से हर चुनाव में राम मंदिर पर बात होती रही। राम मंदिर उनके एजेंडे में रहा, उनके मैनिफेस्टो में रहा। अब तो राम मंदिर बन गया, पूरा होने के करीब है। सारे चैनल के रिपोर्टर जाके राम मंदिर की भव्यता दिखा रहे हैं, कहां से पत्थर आया, कितनी शिलाएं आई, कैसे बन रहा है, कितना चंदा हुआ, चंदे को लेकर भी कुछ सवाल है, वो अलग बात है। लेकिन ये सारी चीजें तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंच गई। तो अब आप मान चुके हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, कि राम मंदिर तो बन गया। अब श्रद्धालु जाने की तैयारी कर रहे होंगे कि हम जनवरी में जाएंगे जब मंदिर खुलेगा।
लेकिन इससे इनका पर्पस तो सॉल्व होता नहीं है। पर्पस तो यह है कि इसको जिंदा रखें, कम से कम चुनाव तक जो अप्रैल में होना है लोकसभा का और उसके पहले विधानसभा का, जिंदा कैसे रहेगा? इस तरह की यात्राओं से। तो यात्रा क्या है जो हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है, जो कल जो खबर थी जिसमें वीएचपी ने कहा है कि 5 लाख गांव तक पहुंचने की योजना है। रविवार को खबर हिंदुस्तान टाइम्स में जो है कि बीएचपी ने 5000 गांव के लिए शौर्य यात्रा की प्लानिंग की है। रविवार को वीएचपी और संघ के पदाधिकारियों की बैठक में अयोध्या में तय हुआ कि राम के मंदिर के उद्घाटन के पहले कैसे देश भर में माहौल बनाया जाए। वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से कम हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, शायद हाँ हिंदुस्तान टाइम्स में ही है कि 2281 यात्राएं निकाली जाएंगी जो देश के तमाम हिस्सों से गुजरेगी। 5 लाख गांव तक पहुंचने का टारगेट है। इन यात्राओं के दौरान पब्लिक मीटिंग का भी आयोजन होगा। और बीएचपी नेताओं के हवाले से कहा गया, हिंदी बता रहा हूं, जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी कल खबर, श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर खुलने से पहले इन यात्राओं के निकालने का मकसद यह है कि राम मंदिर मूवमेंट की याद दिलाई जाए। बस वही जो मैंने कहा कि जो माहौल देश में पहले था वो माहौल बताया जाए, याद दिलाया जाए कि कैसे हमने राम मंदिर बनाया, कैसे हमने मस्जिद को वहाँ से सफाया किया, कैसे हटाया और कैसे देश में मंदिर बना और इसके लिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने क्या किया। ये एक बार फिर से बहुत ही प्रायोजित ढंग से, तयशुदा ढंग से एक प्लान के तहत देश के गांव-गांव तक पहुंचाना। अरे भाई मंदिर तो बन गया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, सब हर पक्ष ने मान लिया, अब मंदिर बनने की तस्वीरें, मंदिर फाइनल स्टेज होने की तस्वीरें आ रही है, फिर इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है कि 5 लाख गांव तक आप यात्रा ऐसी लेकर निकालें राम मंदिर मूवमेंट की, ताकि लोगों को याद दिलाए। और ये जो एक्सप्रेस में खबर है कि शौर्य जागरण यात्रा है जो धर्म योद्धा बनाए। कहां धर्म खतरे में है? किस धर्म की हिफाजत के लिए धर्म योद्धाओं की जरूरत है? लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश जो संविधान से चलता है, क्या यहां धर्म योद्धा की जरूरत है? किसी धर्म को खतरा है, और उस धर्म को खतरा है हिंदू धर्म को, जिसकी हिफाजत के लिए आप चाहे घर वापसी हो, लव जिहाद हो, इस सब की आड़ लेकर धर्म योद्धा बनाएंगे। जिस हिंदू धर्म के नुमाइंदे देश की हर संवैधानिक संस्थाओं पर है। प्रधानमंत्री, कई बार मैं वीडियो में बोल चुका हूं कि बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, सब जानते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ है जो संविधान की शपथ लेकर भले सत्ताधीश बने यूपी के 2-2 बार, लेकिन कहते भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। कहते भी हैं, और कहते वक्त उन्हें जहन में कभी रहता भी नहीं होगा कि उन्होंने शपथ तो संविधान की ली थी। देश में सरकार बीजेपी की, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हर संवैधानिक संस्थाओं पर हिंदू है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहां हिंदू और हिंदुत्व खतरे में है? किस चीज के लिए योद्धा की जरूरत है? और ये योद्धा क्या करेंगे? क्या मकसद है इन योद्धाओं को या योद्धाओं की टीम बनाने की? और ये बार बार बात आती है कि इस तरह की यात्राओं से तनाव पैदा होता है, और मकसद भी ये होता है कि आप उन इलाकों से निकले, उन जगहों से निकलें, वहां कुछ ऐसी नारेबाजी हो, ऐसा लाउड स्पीकर बजाएं, ऐसा उत्तेजक भाषण दें, ऐसा तनाव करें, हेट स्पीच दें। ये सब होगा, ये होता रहा है देश में, कोई नई बात नहीं है। अभी कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ बरेली में, जब खबर आई कि एक खास इलाके से कांवड़ ले जाने को लेकर अड़े थे, और उसमें भी बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, वीएचपी के भी रहे होंगे, और उसके बाद एक डीएम ने जब रोका, लाठीचार्ज किया, उसके बाद डीएम का ट्रांसफर हुआ। नूह में क्या हुआ? नूह में धार्मिक यात्रा के दौरान हथियार लेकर गए लोग, दूसरे पक्ष ने भी हथियार उठाए, हिंसा हुई, लोग मारे गए, बेकसूर लोग, उसमें 2 पुलिस वाले भी थे। लेकिन उससे पहले वो जो मोनू मानेसर है बजरंग दल का ही है। वो जो फरीदाबाद का एक आदमी है, नाम भूल, बिट्टू बजरंगी, बजरंग दल का ही है। ये सब उसी समूह के हिस्से हैं जिस समूह ने अब यह जिम्मा लिया है कि 5 लाख गांव तक पहुंचना है चुनाव के पहले, और माहौल बनाना है देश में, योद्धा बनाना है। वो मोनू मानेसर भी खुद को हिंदुत्व का योद्धा मानता है। धर्म योद्धा तो अघोषित स्वयंभू धर्म योद्धा मोनू मानेसर जैसे लोग पहले से हैं। और देश के कई हिस्सों में बीते कई सालों में ऐसी घटनाएं हुई है। रामनवमी का हो, शोभा यात्रा, किसी धार्मिक शोभा यात्रा हो, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा हो, कई ऐसी यात्राओं में तनाव की तस्वीरें हमने देखी है, और कई बार मकसद होता है तनाव पैदा करना। तो कितनी बड़ी चुनौती होती है। और मैं खबर देख रहा था जानने के लिए कि क्या यह कहीं शुरू हो गया है, तो ये शायद हिमाचल में, माफ करें, राजस्थान में शुरू भी हुआ है, यात्रा शुरू हुई है। मैं अभी देख रहा हूं कि TV9 पर खबर है अगस्त की, पिछले महीने की। बंगाल में वीएचपी निकालेगी 4 रथ यात्राएं, टीएमसी बोली नफरत फैलाना इनका मकसद है।
अब वो यात्रा निकली कि नहीं निकली, हाँ उसी में है। इस साल अक्टूबर में शौर्य यात्रा के हिस्से के रूप में 4 यात्राएं आयोजित की जा रही है। बीएचपी ने यह फैसला लिया है और उसके बाद वहाँ इस तरह से कुछ खबर है। और भी कई जगह की ऐसी खबरें मैं लगातार देख रहा हूँ जहाँ ये तैयारी हो रही है। उसमें अगर मकसद आपका ये है कि ऐसी यात्राओं से मंदिर खुलने से पहले देश में एक किस्म का माहौल बनाना है, अगर सिर्फ धार्मिक मकसद है तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी यात्राओं का मकसद क्या है। ऐसी यात्राओं का मकसद हिंदुत्व की पिच तैयार करना, जिससे आने वाले समय में चुनावी फायदे बीजेपी को। अब अभी मुझे मेरे सहयोगी ने बताया जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी कि वीएचपी की तरफ से खंडन आया है ऑफिशियली। आलोक कुमार जो वीएचपी के सर्वा हैं उनकी तरफ से खबर आई है, 9:20 पर ट्वीट किया है कि एक समाचार पत्र में छपा यह खबर ठीक नहीं है। छपी यह खबर होना चाहिए, छपी यह खबर ठीक नहीं है या छपा समाचार, चलिए छपा यह समाचार ठीक नहीं है कि विहिप शौर्य यात्राओं के दौरान धर्म योद्धा भर्ती करेगी। इन यात्राओं का मकसद हिंदू जागरण, शहीदों को श्रद्धांजलि और समाज में आत्मविश्वास के साथ कुटुंब प्रबोधन है। यह यात्रा किसी के विरोध या किसी को चुनौती देने के लिए नहीं है, यह विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया। चलिए मान लिया ये भी कि एक्सप्रेस ने जो आज लिखा है उसमें कहाँ से वो खबर ली। हालांकि एक्सप्रेस में विनोद बंसल जो स्पोक्स पर्सन है बीएचपी के, उनके हवाले से दीप्तिमान तिवारी ने खबर लिखी है। दीप्तिमान तिवारी शानदार रिपोर्टर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और उन्होंने कई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ समय समय पर दीप्तिमान तिवारी ने लिखी है। दीप्तिमान तिवारी ने विनोद बंसल जो हैं बीएचपी नेता, उनसे बात करके लिखी है, उनको कोट किया है और इंट्रो उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है जिसमें हेडिंग में ये लिखा हुआ है। मैं अभी ये मानने का मेरे पास कोई औचित्य नहीं है कि दीप्तिमान तिवारी ने अपनी तरफ से लिख दिया ऐसा कि धर्म योद्धा की कोई बात नहीं थी, उन्होंने गढ़ दिया, ये मेरे पास मानने का उचित नहीं है। हाँ, इन्होंने खंडन में ये बात वीएचपी ने कही, लेकिन सवाल यह है कि वीएचपी अगर कहती है यात्रा किसी के विरोध या चुनौती देने के लिए नहीं है, तो नूह में भी क्या हुआ? नूह में शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद फिर वीएचपी के लोग शोभा यात्रा कई जिलों से निकालने के लिए जिद पड़ रहे थे। तब जब 144 लागू था, जब सरकार भी उस समय तनातनी की स्थिति में नहीं चाहती थी, फिर भी वीएचपी के लोग लगे थे कि हम तो शोभा यात्रा निकालेंगे, कर्फ्यू जैसी नौबत थी। तो ये जिद क्यों? क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? और उन शोभा यात्राओं में हथियार, तलवार, तमंचे, लाठी, डंडे, फरसे, तमाम चीज़ों से लैस लोग निकलते हैं। दिल्ली की शोभा यात्रा की तस्वीरें हमने देखी है, चाहे उत्तम नगर इलाके की शोभा यात्रा थी और अलग अलग हिस्सों की शोभा यात्रा देश में, और उसमें हथियारों का प्रदर्शन खुलेआम दिखा है। यहाँ तक कि जहांगीरपुरी में हुई शोभा यात्रा के दौरान भी ये प्रदर्शन दिखा था और वहाँ हिंसा हुई थी, वो आप सब जानते हैं। तो क्या मकसद है? अगर आप इतनी यात्रा 2281 जो हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक है, इसमें है कि एटलीस्ट 2281 यात्राज विल बी टेकन आउट बाय द वीएचपी एफिलिएट बजरंग दल फ्रॉम प्रोमिनेंट लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, द ऑफिस बेरर एडेड। किसी से इन्होंने बात की, ऑफिस बेरर ने इन्हें बताया कि ये इतनी यात्रा निकलेगी। तो अगर 2281 यात्रा निकालेंगे तो जाहिर है आपका कोई मकसद है। तो ये तो एक तो ये कि ये यात्राएं निकलेगी, तनाव का माहौल पैदा हो सकता है, और दूसरी बात, इन यात्राओं के बीच अगर पब्लिक स्पीच होगी तो हेट स्पीच नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? ऐसा बहुत हुआ है बीते सालों में। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है, कई बार आगाह किया है, कई बार निर्देश दिए हैं कि तुरंत सुओ मोटो कार्रवाई करते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हेट स्पीच का सिलसिला थमा नहीं है। महाराष्ट्र में तो ऐसी यात्राएं निकाली जा रही थी और हेट स्पीच के नाम पर न जाने क्या क्या मरने मारने की बातें कही गई थी, और तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया था कि महाराष्ट्र की सरकार इंपोर्टेंट है, नपुंसक है, हेट स्पीच को सख्ती से, हेट स्पीच को नियंत्रण, कंट्रोल या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के मामले में कई बार कह चुका है। और ऐसी हेट स्पीच चाहे एमपी से, चाहे अलग अलग जगहों से ऐसी हेट स्पीच के वीडियो आते रहे हैं। तो अब इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये जो यात्रा निकलेगी, जिसमें पब्लिक स्पीच भी होगी, जिसमें सनातन, हिंदुत्व, धर्म योद्धा और ये तमाम न जाने लब जिहाद, घर वापसी, ये सब मुद्दों पर बात होगी, उसमें हेट स्पीच नहीं होगी? और हेट स्पीच होगी तो जो तनाव होगा उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, उसका मकसद क्या होगा, यही सब आपको समझने की जरूरत है। ये जहां चुनाव है, चाहे राजस्थान हो चाहे एमपी हो, वहां हो सकता है यात्राएं और ज्यादा जोर शोर से निकली।
तो मैं दर्शकों के नाते आपको सिर्फ आगाह और सचेत करना चाहूँगा कि चुनावी मौसम में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ करने की तैयारी होगी। मकसद सिर्फ ये होगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार की होगी। बहुत सारे सवाल सरकार के सामने हैं, चाहे वो महंगाई खत्म करने का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल का मामला हो, चाहे बेरोजगारी खत्म करने के दावे हों, चाहे अच्छे दिन के वादे हों। बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, स्मार्ट सिटी से लेकर गांव गोद लेने से लेकर सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार के सामने सवाल है। अब उन सवालों पर विपक्ष उनकी घेराबंदी करेगी, ये उन्हें पता है। तो उसके लिए आसान रास्ता यही है कि धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण करिए, धार्मिक तौर पर 80 बनाम 20 जैसे नारे लगाइए जो योगी जी ने यूपी चुनाव के दौरान लगाए। धार्मिक तौर पर फिर ऐसा माहौल बनाइए, और प्रधानमंत्री मोदी शमशान वर्सेस कब्रिस्तान का भाषण दे चुके हैं यूपी में पिछले चुनाव में। अमित शाह कह चुके हैं दिल्ली चुनाव के दौरान कि बाहरी दिल्ली में इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे। तो ये बड़े बड़े नेता गोली मारो सालों के वाले भी हैं। तो अब करते छिटपुट सालों बने, लेकिन चुनाव के समय पूरा जोर लगाते हैं, और पूरा जोर लगाने का वक्त है 8 महीने बाद लोकसभा के लिए, 4 महीने बाद विधानसभा के लिए। और ये जो संगठन है वीएचपी और बजरंग दल, वो उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, क्योंकि जमीन पर तनावपूर्ण माहौल बनाने का काम ये करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाने का काम बीजेपी करती है। सब भाई भाई हैं। एक तलवार लहराते हुए शोभा यात्रा निकालेगा एक संगठन, दूसरा संगठन बयान देगा, और एक संगठन सत्ता में है, कुछ होगा तो कवर फायर देने के लिए वो संगठन आएगा। दिलचस्प एक खबर है, उस पर एक अलग वीडियो करूंगा, किसी अखबार में, शायद एक्सप्रेस में ही है, जिसमें पता नहीं ये लोग समझते हैं कि हर आदमी क्या दूध पीता बच्चा है। इस पर एक अलग वीडियो भी करूंगा, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने असेंबली में बोला है कि आरएसएस और बीजेपी का बजरंग दल से कोई रिश्ता नहीं है। ये दूध पीता बच्चा भी जिसको थोड़ा सामान्य ज्ञान है वो जानता है कि आरएसएस और बीजेपी से बजरंग दल का क्या रिश्ता है। मैं इस पर बात करूंगा विस्तार से। बजरंग दल की स्थापना हुई थी 1984 में। पहले अध्यक्ष थे विनय कटियार, वही विनय कटियार जो अयोध्या आंदोलन के चैंपियन थे, वही विनय कटियार जो 91 में बीजेपी के सांसद बने, वही विनय कटियार 96 में सांसद बने, और वही विनय कटियार जो सांसद बीजेपी के रहते हुए भी बजरंग दल के अध्यक्ष थे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कौन कहेगा? और वो कौन याद दिलाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी की कुछ बात हुई तो बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़कर भाषण देते रहे। पूरा चुनाव 15 दिन तक बीजेपी के सारे नेता बजरंग दल को कवर फायर देने के लिए बजरंग बली से जोड़कर भाषण देते रहे। कौन कह रहा था भाई? और ये कहते हुए कैसे हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे कोई रिश्ता ही नहीं है? तो समझिए, इस पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल सचेत और सजग रहने की जरूरत है। वो बार बार हम कहते हैं ना, वो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। फंसना है, नहीं फंसना है, तय आपको करना है। मेरा काम है सचेत करना, क्योंकि चुनावी मौसम में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।